प्लेन में बैठे हुए कहीं जा रहा था और इसी दौरान वो म्यूजिक सुनते हुए अपने फादर काजुया मिशिमा के बारे में भी रिसर्च कर रहा था। बट जिनको रिसर्च में कुछ खास पता नहीं चलता क्योंकि उससे बस हर जगह यही देखने को मिल रहा था कि काजुया मिशिमा की डेथ हो गई है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्लेन लैंड हो चुका है और जिन जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर निकलता है तभी वहाँ मिस म्यूरा जिन से कहती है वेलकम टू पेरू मिस्टर कजामा, और ये कहते हुए मिस म्यूरा जिन को कार के पास ले जाने लगती है। पर जिन चलते चलते मिस म्यूरा से पूछता है कि हियाची कहाँ है। मिस म्यूरा बताती है कि मिस्टर मिशिमा टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद मिस म्यूरा जिन को धीरे से बोलती है कि याद रखना ये बात किसी को मत बताना कि तुम मिशिमा से रिलेटेड हो, और काजिया से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले फाइटर्स में से कई ने काजिया को मारने की कोशिश की थी। ये सुनते ही जिन समझ जाता है और ओके बोलता है। तभी हम देखते हैं कि जिन के पीछे से कोई अनजान शख्स आते हुए कहता है तो मुझे इस धक्के के साथ टूर्नामेंट में जाना होगा। हाँ, तभी जिन पीछे मुड़ता है और वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि इसका पुराना अपोनेंट होरैंग था। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हुए कहते हैं होरैंग कजामा। इसके बाद दोनों फाइट करने ही वाले थे तभी मिस म्यूरा जिनको अदर फाइटर से मिलवाती है जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो ये है जूलिया चैंग, पॉल फिनिक्स और नीना विलियम्स। अब फिर इसके बाद होरैंग और जिन एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं, पर तभी वहाँ पॉल फिनिक्स कहता है हे टफ गाइस, इस फाइट को टूर्नामेंट के लिए बचा के रखो। जिसके बाद होरैंग भी हंसते हुए जिनसे कहता है हाँ मुझे पता होना चाहिए था, मैं तुम्हें यहाँ जरूर देखूंगा खजामा। जिसके बाद जिन भी स्माइल करते हुए कहता है मे भी तुम्हें मेरे साथ वो रीमैच मिल जाए। और यहाँ जिन ये रीमैच की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों की फाइट पहले भी हो चुकी है जिसमें जिन जीता था, पर होरैंग अपनी हार का बदला लेने के लिए जिन से एक रीमैच चाहता है। तभी वह नीना विलियम्स जिन और होरैंग से कहती है वेट, तुम दोनों फ्रेंड्स हो। ये सुनने के बाद जिन और होरैंग इतनी बुरी तरह से चिढ़ते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं नहीं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी फाइटर्स कार में बैठे हुए कहीं जा रहे होते हैं, पर यहाँ भी जिन मोबाइल पर अपने फादर के बारे में ही रिसर्च कर रहा था। और रिसर्च करते करते जिन को एक वीडियो भी मिलती है जिसका नाम था रेयर फुटेज किंग ऑफ फाइनफिश टूर्नामेंट। जिसके बाद जिन उस वीडियो को प्ले करता है और वो देखता है कि वीडियो में हियाची और काजिया की काफी डेंजरस फाइट हो रही है। अब ये सब होरैंग भी जिन के मोबाइल में फाइट को देख लेता है और होरैंग जिन से कहता है ये सेकंड किंग ऑफ फाइनफिश की वीडियो है। जिसके बाद जिन होरैंग से पूछता है तुम्हें कैसे पता। होरैंग बताता है मैंने सुना है ये उस फाइट के एंड का वीडियो था, लेकिन मिशिमा फाइनेंशियल ग्रुप ने ये वीडियो टेक डाउन कर लिया क्योंकि ये फाइट बहुत ही ब्रूटल थी। जिसके बाद होरैंग जिनको धीरे से बोलता है उस फाइट में काजिया को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता था, लेकिन फिनिक्स के अलावा, क्योंकि वही एक ऐसा अदर फाइटर था जो काजिया को डिफीट करने के काफी क्लोज था। जिसके बाद जिन कहता है इसने काजिया को ऑलमोस्ट हरा दिया था। होरैंग कहता है उसके लंबे बालों पे मत जाना, वही एक था जिसने देखा था। जिसके बाद जिन होरैंग से पूछता है क्या तुमने कभी सुना है कि काजिया के साथ क्या हुआ था सेकंड किंग ऑफ फाइनफिस्ट के बाद। होरैंग बताता है मेरे सेंसे और अदर फाइटर मास्टर्स ने बस यही मान लिया कि हियाची ने काजिया को मार डाला। ये सुनने के बाद जिन शॉक होकर कहता है व्हाट, उसे मार डाला। तभी नीना विलियम्स कहती है अगर काजिया मिशिमा मर चुका है तो ये दुनिया एक बेहतर जगह है, क्योंकि काजिया अपने प्योरेस्ट फॉर्म में ईवल था। पर ऐसा भी नहीं है कि हियाची काजिया से बेहतर है, पर मुझे यकीन है कि हियाची ने उसे मार डाला होगा। अब ये सब सुनते सुनते मिस म्यूरा सबका ध्यान बटाने के लिए बोलती है आप सब इन सब के बजाय बाहर की सीनरी को एंजॉय करें। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी फाइटर्स अरीना में पहुंच गए हैं जहां टूर्नामेंट के लिए फाइट होगी, और वहां हम कुछ और नए फाइटर्स को भी देखते हैं। और इस फाइटर का नाम है लेरॉय स्मिथ है जो जिन को देख रहा था। अब इसके बाद शाम हो जाती है और जिन मिस म्यूरा से कहता है मुझे हियाची से बात करनी है। तभी मिस म्यूरा ऊपर देखते हुए जिन से कहती है उधर ऊपर, और जिन देखता है कि टूर्नामेंट के अरीना के ऊपर हियाची खड़ा है। जिसके बाद जिन भी हियाची से बात करने के लिए ऊपर जाता है और हियाची से कहता है तो यही होता है सब। जिसके बाद हियाची हाँ कहते हुए कहता है कि अगर ओगर रियली में फाइटर्स की एनर्जी को खाता है तो वो यहाँ टूर्नामेंट में जरूर आएगा। इसके बाद हियाची जिनको बोलता है कि ओगर का सामना करने के लिए तुम्हें टूर्नामेंट में लंबे टाइम तक सर्वाइव करना होगा। जिसके बाद जिन हियाची से कहता है फिक्र मत करो, मैं विनिंग प्लान बना रहा हूँ। जिसके बाद जिन हियाची से वो पूछता है जिसके लिए वो हियाची के पास आया था। जिन कहता है क्या हुआ था मेरे फादर के साथ पिछले टूर्नामेंट में। जिसके बाद हियाची कहता है तुम्हारा दिमाग पास्ट के ख्यालों में खोया है, जबकि तुम्हें प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए, सिर्फ इस टूर्नामेंट में फोकस। ये कहते हुए हियाची वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें सबसे पहले काफी सारे फाइटर्स रिवील होते हैं। फॉरेस्ट लॉ, एना विलियम, स्टीव फॉक्स, ग्रेक मार्डुक, कुमा, योशिमित्सु, फैंग डी, ली बुलोंग और किंग। जिसके बाद मिस म्यूरा सभी से कहती है गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइटिंग आर्ट के स्टीम्ड मास्टर्स और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कंटेंडर्स एंड हमारे जनरस होस्ट
और फेस्टिवल स्पॉन्सर मिस्टर मिशिमा। ये कहते ही सारी लाइट्स ऑन होते हुए हियाची पर फोकस करती है और ये टूर्नामेंट लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जिसमें सभी अमीर से गरीब और बड़े से छोटे सभी टूर्नामेंट को देख रहे होते हैं। जिसके बाद हियाची सभी फाइटर्स को कहता है वेलकम, यहाँ सिर्फ बेस्ट फाइटर्स को ही इनवाइट किया जाता है, पर जो यहाँ बेस्ट में से बेस्ट होगा वही टूर्नामेंट जीतेगा। जिसके बाद हियाची कहता है आज रात हम आपके हार्ड वर्क, स्किल और डेडिकेशन के लिए सेलिब्रेट करते हैं, पर कल तुम फाइट करोगे। ये कहते ही हियाची वहाँ से चला जाता है और सभी फाइटर्स के लिए वहाँ सेलिब्रेशन और डिनर के साथ काफी डिलीशियस खाना लाया जाता है। जिसके बाद वहाँ से नीना विलियम्स जाने लगती है और जिन भी उसका पीछा करने लगता है, पर तभी जिन का रास्ता वही अनजान शख्स रुकता है जिसका नाम था लेरॉय स्मिथ। जिसके बाद लेरॉय जिन से कहता है तुमने हियाची से ट्रेनिंग ली है ना, उसके एक और नए गोल्डन बॉय हो। जिसके बाद जिन कहता है नाम है कजामा, जिन कजामा, और हाँ मैंने मिस्टर मिशिमा के साथ ट्रेनिंग ली है, तो क्या। जिसके बाद लेरॉय अचानक से जिन पर अटैक कर देता है, पर जिन भी उसे ब्लॉक करता है। जिसके बाद लेरॉय कहता है मुझे हियाची के गुंडे को सबक सिखाना अच्छा लगेगा। ये सुनते ही जिन भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है, पर फिर ये शांत हो जाता है और कहता है उम्मीद है कि मैं तुम्हें रिंग में देखूंगा। और ये सब बातें हियाची अपने ड्रोन कैमरे के थ्रू देख रहा होता है। जिसके बाद हियाची मिस मीरा से कहता है जिनका पहला मैच इस फाइटर से कल सेट करो। अब इसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जिन नीना को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे जाता है, पर नीना एक दीवार के पीछे छुपी हुई थी और अपने चाकू के साथ रेडी थी। पर जिन नीना को देख लेता है और कहता है मैं जिन कजामा हूँ, हम बात कर सकते हैं। जिसके बाद जिन नीना से कहता है रास्ते में तुमने काजिया के बारे में क्या कहा था, मैं सोच रहा था तुम वहाँ थी जब काजिया ने हियाची से फाइट की। नीना बताती है मिशिमा ब्लड लाइन थिंटिक्ड है, वो ईवल है। जिसके बाद नीना जिनको मिशिमास के साथ ना उलझने की सलाह देते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ हम देखते हैं कि ये सारी बातें पॉल ड्रिंक पीते हुए आराम से सुन रहा था और जिन कहता है हे फेनिक्स, बट वो कहता है मुझे पॉल बुलाओ। जिसके बाद पॉल जिन से कहता है क्या तुम यहाँ हियाची और काजिया की वजह से हो, पर जिन मना करते हुए कहता है नहीं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पॉल कहता है कॉम्प्लिकेटेड, हाँ बच्चे कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ सभी फाइटर्स के बारे में बताता है। जिसके बाद पॉल जिन को नीना के बारे में बताता है कि नीना फ्रेंडली गर्ल नहीं है, पर उसके पास भी एक सही पॉइंट है। जिसके बाद जिन पॉल से कहता है तुमने एक बार काजिया से फाइट की थी ना। जिसके बाद पॉल जिन को काजिया के बारे में बताता है कि काजिया एक बास्टर्ड था, उसके लिए बस जीतना ही काफी नहीं था, वो काफी ईवल था और उसने ऐसे ही मिशिमा ज़ैबासु भी चलाई थी हियाची को हराने के बाद। तभी जिन कहता है क्या तुमने हियाची और काजिया की फाइट देखी थी। जिसके बाद पॉल अपने पास्ट को याद करता है जहाँ काजुया और हियाची में फाइट हो रही थी और पॉल उसे देख रहा था। फाइट में काजुया हियाची से कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी है मैं सब तुमसे ले लूंगा, वो सब जो तुमने सोचा था कि तुम सब हो, पर मैंने साबित किया कि तुम नहीं हो। ये कहते ही काजुया हियाची को क्लिफ से फेंक देता है और ये सुनने के बाद जिन को मानो शौक लग गया हो। जिसके बाद पॉल जिन को बताता है किसी को नहीं पता था कि हियाची जिंदा भी है या नहीं, पर हियाची ने सेकंड किंग ऑफ आयरन फिस्ट में पार्टिसिपेट किया और एक बार फिर काजुया का सामना किया और उसने अपने ही बेटे को जान से मार दिया। ये सब सुनने के बाद जिन भी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद पॉल जिन को ये सब बातें छोड़ते हुए कहता है कल के लिए गुड लक बच्चे, और जिन भी उसे गुड लक कहता है। जिसके बाद पॉल वहाँ से जाते हुए कहता है लक की जरूरत किसे है, मेरे पास तो स्किल्स हैं। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन अपने फादर के बारे में बात करने के लिए हियाची के पास जाता है, जहाँ हियाची सभी फाइटर्स का मैच सिलेक्ट कर रहा था। तभी जिन वहाँ आता है और कहता है हियाची मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर हियाची कहता है बाद में, पर फिर जिन कहता है अभी। जिसके बाद हियाची वहाँ के एक वर्कर से कहता है रोस्टर को अपडेट करो, मुझे बॉस को नबी से जवाब चाहिए। ये सुनने के बाद वहाँ से मिस म्यूरा और वो वर्कर चले जाते हैं। जिसके बाद जिन हियाची से कहता है क्या तुमने मेरे फादर को मार डाला। हियाची कहता है हाँ। जिसके बाद जिन कहता है तो ये सब सच है। जिसके बाद हियाची बताता है काजुया ईवल था, उसका खून डेविल का था। मुझे उस टाइम समझ नहीं आया था कि काजुया के अंदर कुछ बदल गया था, कुछ ईवल, पर अब इतने सालों बाद मुझे जवाब मिल चुका है। तभी हियाची स्क्रीन पर दिखाते हुए कहता है द डेविल जीन। जिन कहता है द क्या। हियाची बताता है द डेविल जीन एक तरह की जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है जिसने काजुया को स्ट्रेंथ और पावर दी। उसके पास ईवल बुराई की पोटेंशियल थी, लेकिन मेरे प्रति उसके हेट्रेड ने उसके अंदर के डेविल जीन को जगा दिया। जिसके बाद जिन कहता है तभी मेरी मदर ने मेरे फादर के बारे में कभी नहीं बताया। जिसके बाद हियाची कहता है डेविल जीन ने काजुया की फाइटिंग एबिलिटीज को बढ़ा दिया।
दिया और उसे ग्रेट पावर्स मिली और उसने इसे भी खो दिया। वो पूरी तरह से इवल फोर्स से आगे निकल गया था। जिसके बाद जिन पूछता है ये डेविल जिन कहाँ से आया। हियाची कहता है डेविल जिन की ओरिजिन मेरे लिए भी अभी तक मिस्ट्री है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया और ये मेरे अंदर भी नहीं है। पर इस तरह की ट्रू फाइटिंग पावर से ओगर ने तुम्हें डिटेक्ट किया, इसलिए उसने तुम पर अटैक भी किया था। तभी जिन डरते हुए कहता है मतलब डेविल जिन मेरे पास है, तुम्हें कैसे पता। हियाची कहता है मैं कई सालों से ओगर की मिस्ट्रीज को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ओगर तभी आता है जब वो मोस्ट पावरफुल फाइटर्स को महसूस करता है और उसने तुम्हें महसूस किया होगा। जिसके बाद हियाची जिन से पूछता है उस रात ओगर के आने से पहले क्या हुआ था, क्या तुमने कोई फाइट की थी। जिन कहता है हाँ मैंने फाइट की थी, कुछ बच्चे थे जो मुझे हमेशा परेशान करते थे। हियाची कहता है तभी उसने तुम्हें फील किया होगा और तुम्हारी पावर्स का सामना करने के लिए आया होगा ताकि वो तुम्हारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सके। अब ये सुनने के बाद जिन कहता है मेरी मदर मेरी वजह से मारी गई। जिसके बाद हियाची जिन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है तुम उसके सेक्रीफाइस का सम्मान करोगे ओगर को बाहर निकाल कर उसका सामना करके। ये कहते हुए हियाची वहाँ से चला जाता है और वहाँ जिन गिल्टी फील कर रहा होता है कि उसकी वजह से उसकी मदर मारी गई। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हियाची मिस मीरा से पूछता है कि पेंडेंट के बारे में वोस्कोनोविच को और कितनी जानकारी मिली है। मिस मीरा कहती है मैंने उसे अपने लेटेस्ट फाइंडिंग के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट्स आपके डेस्क पर है। जिसके बाद हियाची कहता है सेल के बारे में क्या। मिस मीरा कहती है डॉक्टर ने मुझे असॉर्ट दिया है कि होल्डिंग सेल में ओवर होगा। जिसके बाद हमें वही सेल दिखाया जाता है जिसमें हियाची ओवर को पकड़ रखना चाहता है। जिसके बाद हियाची कहता है मैं जल्द ही ओवर की पावर्स के बारे में सब कुछ जान जाऊंगा। जिसके बाद मिस मीरा हियाची से कहती है आपको यकीन है कि जिन ओवर को डिफीट करने के लिए स्ट्रॉन्ग है। हियाची कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ओगर को डिफीट कर सकता है या नहीं, मुझे तो ओगर को बाहर लाने के लिए एक कजामा की जरूरत थी जो ओगर के लिए एक चारे के जैसा काम करता। और ये कहते हुए एपिसोड 3 यहीं पर एंड होता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिन फाइट से पहले मेडिटेशन कर रहा है, पर तभी वहाँ जिन की स्कूल फ्रेंड शायू आती है और उसे उठाने लगती है। जिसके बाद जिन भी अपनी आंखें खोल शायू से पूछता है शायू तुम यहाँ क्या कर रही हो। शायू कहती है तुम्हें क्या लगता है बस तुम ही एक ऐसे हो जो मिशिमा पॉलिटेक्स से किंग ऑफ फाइन फिस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है और हमें बहुत ही जल्द क्वीन ऑफ फाइन फिस्ट टूर्नामेंट कहना चाहिए। और जिनको यहाँ नहीं पता मैं उनको बता दूँ कि मिशिमा पॉलिटेक एक स्कूल है जहाँ जिन और शायू साथ में पढ़ते थे। जिसके बाद जिन शायू से सॉरी कहते हुए बोलता है मेरा मतलब ये नहीं था। इसके बाद जिन खड़ा होते हुए जैसे ही कहता है मेरा मतलब था, तभी शायू जिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है इट्स ओके मिस्टर सीरियस, और वैसे भी मैं कल रात पार्टी में लेट से आई थी। तभी शायू को कुछ याद आता है ओ वेट जिन तुम्हें पता है ना तुम्हारी सदी फाइट है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन कहता है मैं बस फाइट से पहले अपना दिमाग क्लीन कर रहा था। जिसके बाद शायू भी कहती है अच्छा आइडिया है। जिसके बाद शायू जिन के अपोनेंट के बारे में बताती है कि मैंने देखा है तुम्हारा अपोनेंट वार्मिंग अप कर रहा है और वो कुंफू फाइटर है एकदम फास्ट। ये सुनने के बाद जिन चौंक जाता है और उसे याद आता है ये शायद वही होगा जिससे जिन पिछली रात में लड़ा था, लेरॉय स्मिथ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ अनाउंसमेंट होती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एट द किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट। नेक्स्ट मैच जिन कजामा वर्सेस लेरॉय स्मिथ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों फाइटर्स रिंग में एंटर कर फेस टू फेस आते हैं और लेरॉय यहाँ फिर जिनको एक बार हियाची से ट्रेनिंग और उसके साइड से फाइट करने पर टॉन्ट मारता है और तभी वहाँ रेफरी जिन से इशारे में पूछता है कजामा तुम रेडी हो। जिन कहता है यस। जिसके बाद रेफरी लेरॉय से पूछता है स्मिथ तुम रेडी हो, और लेरॉय भी यस कहते हुए हियाची को देखता है जो दोनों की फाइट को देखने आया था। तभी रेफरी कहता है शुरू करो। जिसके बाद दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और इस फाइट को सभी ऑडियंस के साथ वहाँ के सभी फाइटर्स भी फाइट को देख रहे होते हैं और वहीं रिंग में फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें लेरॉय जिन को बहुत पीटता है और एंड में लेरॉय जिन को एक चॉप से अटैक करता है जिससे जिन काफी ऊंचाई से गिरने वाला था। पर तभी जिन को अपनी मदर की बात याद आती है कि कैसे ओगर ने उसकी मदर का गला पकड़ उसे मार डाला था और यही याद करते हुए जिन वापस पैरों पे खड़ा हो अटैक करता है और इस बार जिन लेरॉय पे भारी पड़ता है जिससे लेरॉय नीचे गिर जाता है। पर फिर लेरॉय खड़ा होता है और कहता है मैं रुकने वाला नहीं, हियाची को चुकाना होगा। ये कहते हुए लेरॉय जिन पर अटैक करता है पर फिर जिन लेरॉय के अटैक को ब्लॉक कर उसे फिर नीचे गिरा देता है। पर अब लेरॉय की हालत काफी खराब हो गई थी इसलिए जिन लेरॉय
लरॉय से कहता है नीचे ही रहना, तुमने इसे खो दिया है। पर तभी लरॉय जोर से नो कहते हुए खड़ा होता है और फिर से जिन पर अटैक करता है, पर फिर जिन उसे नीचे गिरा देता है और कहता है तुम ये फाइट हार गए हो। पर लरॉय अभी भी हार नहीं मानता और फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जिन पर अटैक करता है। पर इस बार जिन एक जोरदार किक लरॉय के पैर पे मारता है और यहाँ ऐसा लगता है जैसे लरॉय की हड्डी टूट गई हो, इसीलिए वो अपना पैर पकड़ नीचे गिर जाता है और अब फाइनली जिन लरॉय को डिफीट कर विनर बनता है। अब इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि जिन कहीं बैठे हुए कुछ सोच रहा होता है और होरेंगिन से पूछता है तुम उदास क्यों हो कजामा, तुम ऐसे दिख रहे हो जो फाइट को हार गया हो। जिन कहता है वो बंदा नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद होरेंग कहता है उसे खत्म करने के लिए तुम्हारे पास और भी बेटर तरीके थे कजामा, पर तुमने तो उसका पैर ही कुचल दिया। तभी जिन स्माइल करते हुए कहता है वहाँ चोट पहुँचाओ जहाँ उसने तुम्हें चोट पहुँचाई। तभी इसके बाद होरेंग कहता है तुमने हियाची से काफी कुछ सीख लिया है। पर तभी जिन कहता है मैं उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहता था, पर उसके लिए ये रीजन पर्सनल था और वो रुकने नहीं वाला था। तभी होरेंग सीरियस होकर बोलता है हम सभी के यहाँ होने पर अपने अपने रीजंस है कजामा, कुछ डीप कुछ डाउन। तुम ही एक ऐसे नहीं हो जो अपने रीजन के लिए यहाँ आया हो, सबके यहाँ अपने अपने रीजंस है इसलिए वो यहाँ आए हैं। इसके बाद तभी वहाँ स्पीकर के थ्रू अनाउंसमेंट होती है अभी फाइट शायू वर्सेस नीना विलियम्स फाइटर्स रिंग में रिपोर्ट करे, सिर्फ 2 मिनट की वार्निंग है। अब इसके बाद हमें काफी सारे फाइटर्स के विनिंग रिजल्ट दिखाए जाते हैं, बट उनकी फाइट को नहीं दिखाया जाता, बस विनर की ही अनाउंसमेंट की है। जैसे मार्शल लॉ वर्सेस जूलिया चैंग विन, योशिमित्सु वर्सेस एना विन, मार्डुक वर्सेस किंग विन। और ये सारे मैच पहले ही हो चुके हैं और अब होने जा रहा है शायू वर्सेस नीना। और ये फाइट देखने के लिए जिन भी वहाँ आता है और शायू से कहता है संभल कर शायू, विलियम्स एक किलर है। तभी शायू हंसते हुए कहती है वो डेंजरस नहीं दिखती। जिन कहता है सच में वो एक हायर किलर है जो जीने के लिए यही काम करती है। तभी शायू फिर से हंसते हुए कहती है तब तो ये उसके लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा जब वो एक हाई स्कूल के बच्चे से हार जाएगी। तभी वह पीछे से होरेंग आता है और शायू से कहता है अरे ये हुई ना बात। जिसके बाद शायू होरेंग को देख के कहती है मेरे दोनों चेयर लीडर्स यहीं पर ही है। जिसके बाद शायू नीना को देख हंसते हुए बोलती है ये कितनी सीरियस है, बिल्कुल तुम्हारी तरह सीरियस। जिन अगर मैं टूर्नामेंट जीत गई तो मैं प्राइज मनी का यूज करे एक अम्यूजमेंट पार्क खोलूंगी। जिन तुम्हें और नीना को ये देखने के लिए इनवाइट भी करती हूँ क्योंकि तुम लोग कभी हंसते नहीं हो ना। अब ये सब बकवास सुनने के बाद नीना को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब फाइनली शायू और नीना का मैच स्टार्ट होता है। जिसके बाद दोनों फाइट करते हैं और ये फाइट जिन देखते हुए हियाची के पास आता है और कहता है तुम्हें उसे कम्पीट नहीं करने देना चाहिए था, वो बस एक बच्ची है। तभी हियाची कहता है और ये तुम्हें कैसे बताता है तुम में और शायू में यही फर्क है, वो स्ट्रेटजी के बारे में सोचने में ज्यादा टाइम लगाती है न कि खुद की कमियों में। वो फाइट में अपने अपोनेंट को चिढ़ाती है जिससे वो गुस्सा और थक जाते हैं और यही चीज उसकी पावर और साइज की कमी को पूरा करता है। और मैं देखना चाहता हूँ कि उसने तुम्हें डिफीट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बनाई होगी। अब इसके बाद हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जिसमें नीना शायू पर भारी पड़ती है और शायू को एक लॉक में फंसा लेती है और नीना कहती है लाइट आउट लिटिल गर्ल। पर तभी शायू खुद को छुड़ाती है और नीना पर अटैक करते हुए उसके ऊपर बैठ जाती है और एक जोरदार चॉप लगाती है जिससे सीधे नॉकआउट हो शायू विनर बनती है। और जिन ये देख शॉक हो जाता है कि मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वो तो मुझ पर भी भारी पड़ सकती है। अब इसके बाद जिन और होरेंग शायू के पास आते हैं और यहीं पर ये सीन खत्म होता है। अब इसके बाद हमें अभी सीन में दिखाया जाता है कि जिन लरॉय के रूम में जाता है पर रूम में कोई नहीं था। तभी जिन बाहर देखता है कि लरॉय कहीं बैठा हुआ था और तभी वहाँ जिन आता है और लरॉय जिन से कहता है ग्रेट गोल्डन बॉय मुझसे मिलने आ रहा है, तुम्हें क्या चाहिए। जिन पूछता है तुम्हारा पैर कैसा है। तभी लरॉय गुस्से से बोलता है मैं बताता हूँ ये कैसे टूटा, अब शायद मैं कभी चल भी नहीं पाऊंगा। अब ये सुनने के बाद जिन लरॉय के बारे में और भी चिंता करने लगता है और ये सब देखते हुए लरॉय कहता है कब से हियाची के चेले अपने ओपोनेंट के बारे में सोचने लगे हैं। तभी जिन कहता है मैं हियाची के चेलों में से नहीं हूँ। लरॉय कहता है ऐसा है तो क्यों हियाची तुम्हें ले जा रहा है, कि उसने तुम्हें इतनी हार्ड ट्रेनिंग दी, तुम पर इतनी मेहनत की। तभी जिन कहता है ये थोड़ा पर्सनल है। जिसके बाद लरॉय कहता है हाँ ये टूर्नामेंट जीतना हम सबके लिए पर्सनल है। अब इसके बाद लरॉय जिन को बताता है तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है कजामा, तुम बुरे लोगों में से अच्छे लोगों को नहीं जानते। मैं तुम्हें हियाची के बारे में कुछ बताता हूँ, वो बस तुम्हें यूज कर रहा है जैसे मिशिमा हर किसी का यूज करता है। तुमने कभी अपनी रियल फैमिली को खोया है कजामा, मैंने खोया है सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से जिसके साथ तुमने टूर्नामेंट जीतने की ट्रेनिंग ली है। और तुम यहाँ मेरे पैर के बारे
बारे में पूछने आए, मेरी चिंता की ये तुम्हें जरूर मिशिमा ने नहीं सिखाया। तभी जिन के पीछे से आवाज आती है, तुम सही कह रहे हो मिस्टर स्मिथ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हियाची अपनी सेक्रेटरी मिस म्यूरा के साथ आया था। जिसके बाद हियाची कहता है, अगर काजामा ने मुझसे कुछ सीखा है तो इसे अपनी अगली फाइट की तैयारी करनी चाहिए, ना कि यहाँ तुम पर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद हियाची वहाँ से जाने लगता है और लेरॉय हियाची को गुस्से से बोलता है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ हियाची, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा एक दिन। तभी हियाची कहता है, मेरे टाइम के वर्दी होने के लिए तुम्हें फाइट हारने से भी ज्यादा कुछ और करना होगा। ये कहते हुए हियाची वहाँ से चला जाता है और लेरॉय अपने डॉग से कहता है, चिंता मत करो शुगर, डॉग का नाम शुगर है, हम उसे वापस कर देंगे। अब इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हियाची जिनसे कहता है, तुम्हारी मदर ने ओवर को डिफीट किया था। हर बार जब तुम फाइट करते हो तो ये ओवर के साथ फाइट के बराबर है। हर एक ओपोनेंट जिसे तुम डिफीट करते हो वो ओवर को डिफीट करने का एक कदम है, टूर्नामेंट जीतने का एक कदम है। तुम्हें तुम्हारी मदर द्वारा दी गई वीकनेस को दूर करना चाहिए। उसका बदला लेने के लिए बस यही एक रास्ता है। अपनी अगली फाइट को जीतो तो पीछे मुड़कर मत देखो। अब इसके बाद फिर हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है और इस बार जिनका मैच उसके पुराने ओपोनेंट या न्यू फ्रेंड होरेंग के साथ था। और यही होरेंग जिन से कहता है, हमें आखिरकार वो रिमैच मिल गया। जिसके बाद रेफरी कहता है, काजामा रेडी, होरेंग रेडी, शुरू करो। अब इसके बाद दोनों में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है और फाइट में जिन अपनी मदर की बात को याद करता है कि अपने एंगर पर कंट्रोल करो, ना कि एंगर तुम्हें कंट्रोल करे। ये सब बात सोचते सोचते जिन हियाची को देखता है और तभी उसे हियाची की बात याद आती है, तुम्हें मिशिमा की तरह फाइट ही नहीं करना है बल्कि मिशिमा की तरह जीतना भी है। हर एक अपोनेंट जिसे तुम डिफीट करते हो वो ओगर की तरफ एक कदम होगा। अभी ये बात याद करते हुए जिन अपनी मदर और अपने ग्रैंडफादर में से ग्रैंडफादर की बात मानता है और गुस्सा होते हुए होरेंग पर अटैक करता है। ये देख हियाची भी स्माइल करता है, पर फिर भी जिन फाइट में हार रहा होता है पर वह हार नहीं मानता और फिर से अपने पैरों पे खड़ा होता है। और इस बार जिन कोम्बस लगाते हुए पूरी तरह से गुस्से से पावर एक जोरदार पावरफुल लाइटनिंग पंच से होरेंग पर अटैक करता है, जिससे होरेंग बुरी तरह से घायल हो डिफीट हो जाता है। पर इसके बाद भी जिन जमीन पर गिरे होरेंग के कपड़े को पकड़ते हुए उसे खत्म करने वाला था, पर तभी जिन रुक जाता है और कहता है, जीतने वाला ही बियर खरीदता है। और यहाँ जिन जीतने की खुशी में होरेंग को बियर पिलाने की बात करता है। जिसके बाद जिन होरेंग को आराम से नीचे रखता है। पर ये सब देखने के बाद हियाची गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि जिन ने मिशिमा की बात ना मान अपनी मदर की बात मानी। जिसके बाद रेफरी वहाँ आता है और जिन को विनर डिक्लेयर करता है। अब इसके बाद जिन और शायू होरेंग को वहाँ से ले जाने लगते हैं और शायू दोनों से कहती है, मैं तुम्हें अब कभी भी एक और फाइट करते हुए नहीं देखना चाहूंगी। पर यही होरेंग जिन से कहता है, मुझे तो एक और रीमैच चाहिए लेकिन बियर के बाद। और शायू हंसते हुए कहती है, पहले तुम दोनों साफ हो जाओ। पर मैंने सुना है कि पॉल फिनिक्स की अगली फाइट एक ग्रिजली बियर से हो रही है। एक ग्रिजली बियर। और यही हंसी मजाक